हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो इश्यू किया गया है बाय द ऑफिस ऑफ द कन्वीनर सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पटना। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स और उनके पास वैकेंसीज हैं 3325 वेकेंट पोस्ट ऑफ क्लर्क on probation initially for a period of 2 years in civil courts of Bihar in the pay scale of level 4 जो स्टेनोग्राफर का पे स्केल है सेम उसी में ही है ये प्लस अलाउंसेस। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज सब्जेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज एज यूजुअल और एप्लीकेशंस आपको ऑनलाइन देनी है। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 20 सितंबर 2022 और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 20 अक्टूबर 2022। लेट अस सी अदर डिटेल्स। इसमें क्वालिफिकेशंस मांगी हैं। कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट। कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर। तो नॉलेज मांगी है कंप्यूटर की, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा। नेक्स्ट है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप ए प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, द सेम अलॉन्ग विद ऑल द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल अदर सर्टिफिकेट्स ऑफ द कैंडिडेट्स शैल बी रिक्विजिशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इसके अलावा और भी इसमें कंडीशंस हैं, वो आप एडवर्टीजमेंट में प्लीज पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट ये जनरल कंडीशंस हैं, ये नॉर्मल कंडीशंस होती हैं हर जगह। गवर्नमेंट जो काम करते हैं उनको एनओसी देना है और जो क्वालिफिकेशंस हैं वो मिनिमम हैं। अगर वो चाहें तो स्क्रूटिनाइज करके हायर क्वालिफिकेशन को बुला सकते हैं और किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल केस हो तो उसको मेंशन करना है। ये सब नॉर्मल कंडीशंस हैं। कन्वेसिंग इज इन एनी फॉर्म शैल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। वो डिक्लेरेशन और कंडीशंस है वो आप उसमें से पढ़ लीजिएगा एडवर्टीजमेंट में से। अब हम देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट्स एज ऑन 1/9/2022 शैल बी एज फॉलोज। अनरिजर्व्ड मेल फीमेल के लिए आप देख रहे हैं, मेल के लिए है 21 मिनिमम और मैक्सिमम 37। फीमेल अनरिजर्व्ड के लिए है 21 मिनिमम एंड मैक्सिमम 40। ऐसे ही सभी क्लासेस के लिए कैटेगरी वाइज इन्होंने टेबल बना के दी है, आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद रिजर्वेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट शैल बी एज एप्लीकेबल एज पर रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार। Candidates who are not permanent resident of Bihar will not be given reservation. If the applicant does not claim for reservation in the proper place of application form, she will not be given benefit of reservation. इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कंडीशंस को, रिजर्वेशन के जो भी मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट है कि कोई टीए नहीं मिलेगा टेस्ट या इंटरव्यू अटेंड करने के लिए और डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। दीज आर ऑल नॉर्मल थिंग्स। एग्जामिनेशन फी देखिए नीचे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे एग्जामिनेशन फी ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस सबके लिए 800 है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 400 है। नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ 3 स्टेजेस: प्रिलिमिनरी टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी में आएगा द कमेटी में ऑर्गेनाइज प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस for screening the candidates depending upon the number of candidates applying for the post. So if the number is too large, then they will consider preliminary test. Written test will be of 90 marks. The written test shall comprise of descriptive and objective type questions. Interview will be of 10 marks. Syllabus of written test is given here. The written test shall consist of the following subjects: English language and grammar 20 marks, Hindi language and grammar 20 marks, GK and current affairs 15 marks, mathematics of matriculation standard 10 marks, test of reasoning verbal and analytical type 10 marks, basic computer science 15 marks. The minimum qualifying marks will be 40% in the written examination
The category-wise cutoff marks shall be decided by the committee in accordance with reservation policy, existing rules and number of vacancies. Next देखिए, the preliminary examination shall comprise of multiple choice subjective questions based upon the syllabus subjects provided for written examination. The marks obtained in the preliminary examination by the candidates who are declared qualified for admission to the main written examination will not be counted for determining their final order of merit. The marks obtained in the interview will be added to the marks obtained in the main written examination, and candidate's position will depend upon the aggregate of both. So preliminary is only just to screen, or I would say shortlist the candidates. उसके मार्क्स को कुछ कंसीडर नहीं किया जाएगा. मेन जो है आपका रिटन एग्ज़ाम जो होगा, मेन एग्ज़ाम और उसका जो इंटरव्यू होगा, दोनों के मिला के होगा. Upon completion of the selection process, including any written proficiency or other tests and interview, a panel of successful candidates in consonance with the reservation policy of the state government shall be notified on the basis of results to be prepared on the norms formulated. Next है, the panel so prepared shall be in two parts, one comprising the total number of posts to be filled up for the year and the other known as waiting list of 20% of such vacancies next in the order of merit. Such panel shall remain valid for 1 year from the date of its notification. The candidates in the waiting list may be entitled for appointment against the posts they have applied for only in case of non-joining of successful candidates within the stipulated period. तो पैनल बनाएंगे 20% कैंडिडेट्स का और उसको आस्ता आस्ता यूज़ करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी. तो द कैंडिडेट्स विल हैव टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट of the civil courts Patna by entering their registration number, and hard copy of the same will not be sent to them. तो ये लास्ट पेज है एडवर्टीजमेंट का, और इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उससे डिटेल में पढ़ लीजिए. इसमें जो भी कैंडिडेट्स इवन स्टेनोग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चाहें तो वो भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं. उनके लिए और सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. मैथ्स सिर्फ 10 नंबर का मैथ्स है, और उसकी भी अगर आप तैयारी कर लेंगे थोड़ी सी तो वो भी आ जाएगा, रिवीजन कर लेंगे तो. कोशिश करिए, अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा. इट्स एन अपॉर्चुनिटी. नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं. उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी 20% का मतलब बहुत अच्छा नंबर होता है. वो भी वेटिंग लिस्ट भी बहुत बनेगी. अपॉर्चुनिटी उसमें भी बहुत हो सकती है. तो हो सके तो इसको छोड़िएगा मत, यही मैं कहना चाहूँगा अपनी तरफ से. दैट्स ऑल. थैंक यू.